हेलो एंड नमस्ते। डेज़र्ट की बात करें और डेज़र्ट में चीज़ केक हो तो इट्स ऑलवेज़ इंटरेस्टिंग। चीज़ केक तो सबने खाया होगा। इट्स एप्पल पाई चीज़ केक जो हम बनाने जा रहे हैं आज। सो लेट्स मेक अ एप्पल पाई चीज़ केक। Step 1, how to make cream cheese mix. Number 2, obviously the cheesecake base and a pie top, what I'm going to show you. And the most important, apples itself. And I will also show you how to make caramel with butter and apple. So we take first flour and we have sugar, which is icing sugar, and we can add salt. What we need to do, we can just mix them together. We can also use whisk for a even mixing, and we can just take butter and we can just keep mixing it slowly. Basically ये जो process है इसको बोलते हैं a crumbing method. फ्लावर को बटर के साथ कोट करना होता है. It's important because this will help you to form or avoid a gluten formation. So the best way to know the dough is combined, and just to ensure the butter is mixed, you can always rub the dough. Do not knead it, but the rubbing will be absolutely perfect. बहुत सिंपल है ये. तो ये बेकिंग पार्चमेंट है और बस इसके बीच में दोनों को रखना है. The best way to do this, you always hold this, and after holding you hold straight, and that comes perfect. And now this is the time when we keep this dough in the freezer for approximately 15 minutes. The most important part of this baked cheesecake is obviously the cream cheese. तो ये जब क्रीम चीज़ आप लोगे तो आप ये नोटिस करना, क्रीम चीज़ जितना हाई फैट हो उतना अच्छा है और इट शुड बी स्मूथ. सो आप ये देख सकते हो काफ़ी स्मूथ है, ठीक है. एंड अ गुड क्रीम चीज़ कैन गिव यू अ गुड केक फॉर श्योर. सो लेट्स स्टार्ट. वी पुट टुगेदर. रेसिपी बहुत सिंपल है तो कोई प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत है नहीं. करना क्या है, सब कुछ मिक्स करना है. तो क्रीम चीज़ डाल दिया, शुगर डाल दिया. पहले क्रीम चीज़ और शुगर को थोड़ा मिक्स करेंगे. इन केस इफ़ यू डू नॉट वांट टू मिक्स बाय हैंड, टेक अ क्रीम चीज़ and sugar and cream everything in a jar and just do the blender the way you make a simple chutneys. That's all what you need to do. So let's begin here. All everything will take together. इस रेसिपी में एक एग है वो भी डाल देते हैं. तो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, सब कुछ इमल्सिफाई हो जाए, ये हमारा पर्पस है. तो लेट्स मिक्स इट. So this is how it looks. Simple, creamy and very liquidy. Remember the cheesecake should be like this. It's a liquidy texture. बैटर की बात करते हैं तो बैटर का मतलब ही होता है it should be kind of like a liquid. तो ये हो गया 15 minutes chilled and the dough looks like this. जब केक बनाते हो और केक के ऊपर डिज़ाइन नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं आता है. तो अगर एप्पल पाई चीज़ केक बोलना है तो ये तो बनाना ही पड़ेगा आपको. तो प्लीज़ ध्यान से देखिए. इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत अच्छा डो बना है. एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट स्टार्ट कटिंग इट. तो कट करने के बाद फ्रीज़ करना इम्पॉर्टेंट है. ये हैंडल करने में बहुत ईजी हो जाएगा. तो आप चाहो तो फ्रीज़र में भी रख सकते हो. आई एम यूजिंग इट अ बेकिंग मैट, सो यू कैन यूज़ अ बेकिंग पार्चमेंट और बेकिंग मैट. जैसा मैंने बताया, दिस इज़ द डिज़ाइन वाला पार्ट है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. जो साइज़ है इसका ऑलमोस्ट इस साइज़ से बड़ा करना है. तो इक्वल गैप रखेंगे सबके बीच में. लुक्स गुड. एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टार्ट लाइक अ वीविंग. सो यस, सो ये जो हो गया डिज़ाइन रेडी. इट्स अ क्रिस क्रॉस फॉर्मेट, जो आपको पता है कैसे बनाते हैं. जस्ट क्रिस क्रॉस फॉर्मेट करना है. और इसकी जो साइज है वो इतनी बड़ी लेनी है ताकि ये जो चीज़ केक का रिंग है, सो हम ये साइज़ है इट्स अबाउट 6 इंच. यू कैन डू एग्जैक्टली, जस्ट फिगर आउट द बेस्ट वे एंड देन जस्ट डू द मार्किंग. इसको डाल देते हैं बेकिंग करने को. प्लीज़ बेक कर. डो को आप अगर सीधा बेक करना चाहते हो तो सीधा बेक कर सकते हो. विल जस्ट यूज़ सिली पैड and
ग्रेटर्स के बड़े होल्स से आप जस्ट कुकीज़ बनाएं, और अगर आप बेक कर रहे हो शीट करके तो आपका बेकिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बट अगर आप ग्रेट करके बेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली अब बेकिंग टाइम काफ़ी कम होगा। प्लीज़ बेक इट। थैंक यू। और ये हो गया हमारा। जो बेकिंग का टेम्परेचर है बहुत सिंपल है, 160 पे बेक करो, बट इतना बेक करो इट शुड बी लाइक अ लाइट गोल्डन। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बनाते कैसे हैं। तो एक सिल्वर फॉयल लेना है, और मेरे पास है ये केक रिंग। सो वी विल जस्ट टेक दिस केक रिंग एंड यू कैन मेक। आई हैव ऑलरेडी केप्ट वन रेडी विथ मी, एंड सिंस ये चीज़ केक जब बेक होता है तो थोड़ा सा ड्राई लगता है, तो व्हाट वी कैन डू, we can hold this and we can also add so melted butter will help whole mixture to combine so well, because जब चीज़ केक बनाते हैं और नीचे का बेस एक दूसरे के साथ कंबाइन रहेगा तो वो क्रंची भी होगा, बट दे विल इट विल ऑलवेज क्रंची भी होगा, बट इट विल बी टुगेदर, एंड दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू वांट टू चेक सी इफ़ इट कैन बाइंड, इट्स डन। तो ये हो गया चीज़ केक का बेस रेडी with little bit additional butter, and for 6 inch 60 to 80 grams. If you wanna do 100 gram is also fine. आप 100 ग्राम भी कर सकते हो, थोड़ा सा थिक होगा। Butter remember it's just for binding के लिए चाहिए। In case if you wanna make it flat very well, it should be even, you can use any lid of the bottle, and also it works. So you can just keep pressing it. You can take one pan video later on after doing it. You can also apply some butter, melted butter जो पार्ट है साइड में, वो अप्लाई करने से जब चीज़ केक डिमोल्ड करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू डिमोल्ड। सो I'm just keeping it। ठीक है, that's okay। सो ये जो चीज़ केक मिक्स है जैसा बताइए रेडी है नाउ, एंड फॉर पोरिंग वी विल स्केल। सो फॉर ईच केक वी कैन टेक अबाउट 400 ग्राम। रेडी है बेक करने को, एंड यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ वी शुड बेक इट। So the baking temperature is 130 to 140 degrees centigrade, water bath baking और a bain marie baking। पानी ज़रूर डालते हैं चीज़ केक बेक करने के लिए। होता क्या, जब चीज़ केक बेक करते हैं तो फैट ज़्यादा है और वो बर्न होने का चांस होता है। So what we should do, we always should, when we are baking at slow temperature, it's all about setting and not baking, and we are talking about the apple one, right? ये जो चीज़ केक बेक हो गया, and I just want to show you the texture of the cheese cake, how it looks after baking. You can see the cheesecake has left the side, and also when you press you will feel, oh, this is like a very nice soft custard, and this is almost baked. Store in chiller for at least, so when I say chiller, about 10 to 5 degrees centigrade, about for half an hour. If it is one day it's better, but at least 2 to 3 hours I would suggest you should keep it, and then you can demold the cheesecake. Never demold the cheesecake now after baking. It's a wrong approach. So our cheesecake is ready, and I just wanted to show you the texture of the cheesecake. So best way to judge the cheesecake is just by touching it or by shaking it. If you see it's shaking it together, the custard is done, and you need to store for minimum 3 to 4 hours before you demold the cheesecake. ये हो गया एप्पल पाई का लैटिस रेडी। तो एप्पल से जो स्टीम और एक्स्ट्रा एयर जो भी बाहर आती है वो इससे बाहर निकल जाए, बट हमारा पर्पस ये है यहाँ पे कि इसको डिज़ाइन देना है, एप्पल पाई का लुक देना है, एंड दैट्स मेन पर्पस। सो चीज़ केक हो गया रेडी, एंड नाउ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी डिमोल्ड द चीज़ केक वेरी वेल। Demold is use hot air gun, or in case if you have a hair dryer, it also perfect. So you can use your hair dryer to demold, and just keep hitting it all the sides. The best apple to use for cooking is the one which is hard. You can also use the green apple and corer. So I can use this knife, and it works good for me. You can always take a water with little bit sugar and keep your apple inside. This will help you not to get apple oxidized. I am doing it 1 apple by 8. So I have sliced thin apples, but I've kept, you can choose 1 by 4 or 1 by 8, but it looks good to me. This is for the decoration,
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ वंस एप्पल इज़ रेडी, तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, शुगर लेते हैं. मैंने लिया है कैस्टर शुगर. यू कैन यूज़ योर ग्रेन शुगर ऑल्सो, इज़ एब्सोल्युटली फाइन. एंड थोड़ा केयरफुल रहना ये काम करते हुए, बिकॉज पैन बिल्कुल हॉट है. एंड नाउ विल स्टार्ट पोरिंग शुगर. व्हेन वी स्टार्ट डूइंग शुगर, वी डू वन बाय वन. वी अलाउ शुगर टू मेल्ट एंड देन दूसरा पोर्शन अगेन डालेंगे. जब ये प्रोसेस कर रहे हो तो आप बिल्कुल मिक्सिंग स्टार्ट कर सकते हो. बहुत इजी है. जो पैन है वो बिल्कुल थिक वाला सॉस पैन होना चाहिए. सो ऑलमोस्ट आवर शुगर इज़ रीचिंग 150 to 160 बिकॉज इज़ गेटिंग कैरामलाइजेशन. नाउ ये जब कैरमल हो जाए तो आप बिल्कुल रेडी रहेंगे. अपने हाथ में बटर के साथ, बटर मैंने लिया है, बोलते हैं बटर स्कॉच सॉस. अगर बटर स्कॉच सॉस नहीं पता है तो यही है बटर स्कॉच. कैरमल एंड बटर टुगेदर इज़ कॉल्ड बटर स्कॉच. Start adding butter, and at this stage you can switch off and allow to cook. We have also taken sugar and pectin, but this will help you to thicken the whole caramel, because जब आप ये एप्पल कुक कर रहे हैं तो एप्पल विल लीव लॉट ऑफ वाटर, एंड जब आपने पेक्टिन यूज़ किया है तो जो भी पानी एप्पल से निकलेगा वो सब कुछ ये जो पेक्टिन है वो एब्जॉर्ब करता जाएगा. बिकॉज पेक्टिन की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि पानी को एब्जॉर्ब करना. जो आप जैम्स खाते हैं, जेलीज खाते हैं, सब जगह पे पेक्टिन यूज़ होता है. सो ये गया एप्पल. यू कैन जस्ट अलाउ टू मेल्ट एंड दिस एप्पल विल कीप कुकिंग स्लोली इन द पैन. जब ये प्रोसेस हो रहा है, जब कुकिंग हो रहा है तो सिमर पे रखें. स्लो कुकिंग इज़ द बेस्ट because caramel will be absorbed by apples and apple will have a very good flavor. Whatever the extra water comes out, as I told you, pectin will be absorbed. So it's a very technical, very scientific method. So ensure the apple is really tender and soft, because it's going to be on top. And what we need to do, we just need to organize in a shape of flower. We can use the same sauce. So we are almost ready, and the time to put our pie top. And now it's time to enjoy the cheesecake. Creamy, crunchy, apple भी crunchy है. और make this cheesecake, enjoy. Don't forget to share the cheesecake and share the video.